हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि पीपीएमटी और आईपीएमटी फार्मूले का यूज कैसे करेंगे और क्यों किया जाता है, क्या इसका रीजन है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले ध्यान दो सभी लोग, अगर समझोगे तो आएगा, नहीं समझोगे दिक्कत होगी। जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, हम लोग पिछले क्लासेस में क्या निकाले थे कि ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हमने ये पता किया था कि हर महीने कितना पैसा देना है। तो हमने निकाला था 3,960 रुपया 25 पैसा। इतना सबको क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे मैंने 4 हेडिंग बनाया है। पहला बनाया है मंथ, दूसरा बनाया प्रिंसिपल, तीसरा बनाया इंटरेस्ट और चौथा बनाया हमने टोटल अमाउंट। अब सवाल यह कि यह हमने बनाया क्यों। तो देखो, हम इसलिए बनाए हैं कि आपको हम पीपीएमटी और आईपीएमटी फार्मूला अच्छे से समझा सके और क्यों लगाते हैं ये भी समझा सके। तो चलिए पहले इसको हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल। क्या लिखा है? चलिए, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वह जो 3,960 रुपया आया था, उसमें का लोन अमाउंट का जो पैसा है वह वाला पैसा, और जो इंटरेस्ट है जो 3,960 रुपये 25 पैसे में आया था, ठीक है, वो हमारा 1,166 रुपये 67 पैसा, और टोटल दोनों जोड़ के 3,960 रुपये 25 पैसा। मतलब ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो 60 महीने 3,960 रुपये आप दोगे, 60 महीने 3,960 रुपये 25 पैसा दोगे, ठीक है, तो वह हर महीने का इक्वल है। लेकिन हमसे कोई पूछ दे, कोई बात नहीं, तो हर महीने तो ब्याज तो सेम तो होगा नहीं। बोलिए, अरे यार, जब अमाउंट ज्यादा है तो ब्याज उस साल ज्यादा लगेगा, और जब अमाउंट कम होगा तो ब्याज कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि डेली हम हर महीने में 3,000 या 4,000 पैसा दे रहे हैं, तो लोन अमाउंट पे पैसा घट रहा होगा कि नहीं घट रहा होगा? बोलो, आपने हमसे कर्जा ले लिया 1,000, और हर महीने में ब्याज जो आ रहा है वो, और उसमें से 50 रुपए और दे रहे हो, और डेली हर महीने का किस्त बना दिया 100-100 रुपए दे दो, तो आप बताओ 1,000 में जो 50 रुपए ब्याज आ रहा है, ठीक है, जो पहले महीने के, क्या अगले महीने में फिर से 100 रुपए का 1,000 का 50 रुपए ब्याज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 50 ब्याज आया, 100 रुपए दे दिए, तो पैसा 950 हो गया। फिर से अगले महीने में 40 ब्याज आया और हम 60 रुपए दे दिए, फिर से और पैसा कम हो गया। मतलब क्या समझे, हम लोन अमाउंट जो पैसा बढ़ाते जाएंगे और ब्याज अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन 60 महीने तक कितना पैसा देना है? 3,960 रुपये 25 पैसा। इसमें से एक भी रुपये कम नहीं होगा। मतलब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो कंपनी वाला खोजता है, चेक करता है कि पहले महीने में लोन में से कितना मिल रहा है, मूलधन ये बोलते हैं, और उसके बाद ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है। फिर से दूसरे महीने में हम लोग मूलधन में कितना ले रहे हैं और उसका ब्याज कितना मिल रहा है। मतलब जाहिर सी बात है, शुरुआत में 2 लाख था तो उसका आया था 1,166, लेकिन आप बताओ 2,700 कम हो जाएगा, 2,700 2 लाख में से, तो ब्याज घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। उसीलिए देखो दूसरे महीने में 1,150 हो गया है। उसके बाद देखो तीसरे महीने में फिर से देखो 2,800 घट जाएगा। अब मान लो हमारा हो जाएगा लगभग हमारा 94। अब 94 हो जाएगा तो उसका ब्याज हो गया 1,133। मतलब यह वाला पैसा बढ़ता गया और यह वाला पैसा घटता गया। लेकिन 60 महीने तक बारिश कितना जाएगा? बराबर जाएगा, 3,960 रुपया 25 पैसा जो है वो जाएगा ही जाएगा। तुम्हारी बात है आपको ना, क्या मैं बता रहा हूँ? बहुत सिंपल है। तो चलिए, अगर हमें लोन वाला अमाउंट वाला पता करना है, इसके लिए लगाएंगे पीपीएमटी, और ब्याज पता करना है इसके लिए लगाएंगे आईपीएमटी। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट।
क्या है? नाक बंद हो गया, अब बोलने नहीं दे रहा। जरा 2-4 दिन गर्म पानी पीना पड़ेगा, एक दिन के मौसम खराब होने है। चाय से ठीक होता है, चाय से लोग ठीक होते, इलाज कराने नहीं जाते। हाँ, गर्मा गर्म। चलिए आते हैं, बाद में जलेबी खाएंगे हम लोग, पहले पढ़ लें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग मंथ लिख लेना, 1 टाइप कर देना, 2 टाइप कर देना, और कहां तक जाना? 60 मंथ तक। कहां तक? जी, तभी तो पता चलेगा बराबर आया कि नहीं आया सबका। और ये जो है, चलो खींचेंगे तो अपने आप आ जाएगा। और लगाते हैं क्या यहाँ पे? इक्वल पी पी, ठीक है जी। इसी आ गया है, और कई बार कहाँ दबा रहे हो हम तो। पीपीएमटी। अब है पहला रेट, क्या है? रेट। तो ध्यान देना, ये जो हमारा रेट दिया है, यह जो रेट दिया है, मैंने बोला था रेट में क्या सेलेक्ट करते हैं? बोलिए, अभी पिछले क्लास में शनिवार को पढ़ाए थे जी। इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, कितना परसेंट कंपनी का ब्याज है, तो हम वह सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर जो डाटा है। और यह 4 बटन दबा के इसको फिक्स कर देंगे। अब कहो सर यह क्यों? यह 4 बटन दबा के। अब क्यों हम दबाए समझिए, यह 4 दबा के हम फिक्स इसीलिए किए हैं कि जब ऊपर नीचे हम खींचे तो हमारा वैल्यू फिक्स रहे, चेंज न हो। आपको सर क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे B11 में है, या बोलो, या किसी में भी हो, चेक करते हैं किस में है, 11 में ही है। तो जो B11 में है, आज जब हम लोग खींचते हैं तो B12 नहीं हो जाता है, शुरुआत में पढ़ाया था हमने, चेंज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक में 7% पाएगा और दूसरे में पैबे नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए मैं लॉक कर दिए कि चाहे कितना हूं खींचू, हर जगह 7%, 7%, 7% ही आए। इसीलिए 4 बटन दबा के लॉक कर दिया और डिवाइड बाई कर दिया 12। क्लियर है? काम। उसके बाद से पूछेगा पर, तो पर मंथ का चेक करना है, इसीलिए जो अभी मंथ वाला जो हमने नंबरिंग दिया है वही सेलेक्ट कर लेंगे पहला। अब कर देंगे कामा। अब इसको फिक्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसको खींचना है और वैल्यू भी चेंज करवाना है। मतलब 1 के बाद से क्या आ जाए? दूसरे महीने का आ जाए, उसके बाद से तीसरे महीने का आ जाए, उसके बाद से चौथे महीने का आ जाए, इसीलिए इसको फिक्स नहीं करेंगे। उसके बाद से नंबर ऑफ पीरियड पूछा जाता है, एनपीआर। तो आप बताओ एनपीआर में क्या सेलेक्ट किए थे? टोटल मंथ, बहुत जल्दी भूल गया, 60। और इसको भी क्या करेंगे हम लोग, या 4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये भी वैल्यू चेंज ना हो। क्या? उसके बाद से क्या? पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, मीन्स लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट क्या है इसका? जितना हो ले लेंगे, 2 लाख है। और इसको भी F4 बटन दबा के क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे, और कर देंगे कामा 1, ब्रेकेट बंद, इंटर। आ गया 2793 रुपये 59 पैसा। बस वैसे ही हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। तो तुम लोग बताओ क्या करें इसके लिए? इक्वल, फिर से लिखेंगे IPMT। उसके बाद से यहाँ पे रेट लगाएंगे, तो रेट में हम सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट, और या 4 बटन दबा के क्या करेंगे बाबू? फिक्स करेंगे, और डिवाइड बाई 12 कर देंगे कामा। पर में 1 मंथ फिक्स नहीं करेंगे, कामा कर देंगे। अगला है NPER, NPER, तो क्या करेंगे इसको? 60 सेलेक्ट करेंगे, और या 4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे।
कामा पीबी, मतलब लोन अमाउंट लेंगे और उसको सेलेक्ट करके या 4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे, कामा 1 ब्रैकेट बंद। आ गया। अब पहला निकाल दिया प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा निकाल दिया इंटरेस्ट अमाउंट, लेकिन वो पैसा किसके बराबर आना चाहिए? 3,960 रुपया 25 के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे, अब क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 3,960 रुपये 25 पैसा आया। अब खींचो इसको, 60 महीने तक सब बराबर जाएगा, यह कम ज्यादा होगा, इसलिए लास्ट वाला अमाउंट बराबर रहेगा। लास्ट में देखो ब्याज हो गया कितना? 22 रुपये 96 पैसे। अब इसके बाद से डॉलर यस नहीं है। अब जब नीचे खींचोगे आप तो नहीं आएगा वैल्यू, क्यों? क्योंकि जितने मंथ का निकाला था, हाँ उतना मंथ का निकल चुका है, इसीलिए नम 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 बता रहा। चलो लिख लो, लिख लीजिए आप लोग। एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग अपने हिसाब से अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि कितना पैसा हर महीने हमको देना है। आपको सर यह कैसे? जैसे सपोज आप मेरे कस्टमर हो और मैंने जितने महीने के लिए तुम कहे थे उसके हिसाब से मैंने किस्त तो बना दिया, और सपोज किस्त किस्त कितना आ रहा था? 8,954 रुपया 55 पैसे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब आपका किस्त निकला तब आप कहे सर हम तो सोच रहे थे कि इतना महीने में दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो हर महीने 8,000 ही बच पाता है, तो 8,954 रुपया कैसे दे पाऊंगा? मेरे हिसाब से क्या करिए, अमाउंट फिक्स कर दीजिए कि हर महीने हम 8,000 ही देंगे, या 9,000 आ रहा तो हर महीने हम ज्यादा भी दे सकते हैं, तो हर महीने हम 10,000 ही देंगे। ठीक है, तो वहां पे ये जो मंथ वो फिक्स नहीं हो, मतलब कोई एक ही फिक्स हो सकता है। तो कहो चलो कोई बात नहीं, मंथ के चक्कर में ना पड़िए, हम पैसा मेरे पास कमी कमी दूंगा, थोड़ा 2-4 महीना बढ़ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट फिक्स कर दो। क्योंकि मंथ के हिसाब से चल रहा हूँ तो दिक्कत हो जा रही है कि मुझे 24 महीने में जमा करना है, लेकिन हर महीने में 8,000 है तो पूरा हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा अमाउंट फिक्स कर दो, मंथ भले ही थोड़ा सा घट जाए या भले ही थोड़ा सा बढ़ जाए। अब बढ़ेगा कब? जब पैसा कम देंगे। और मंथ घटेगा कब? जब पैसा ज्यादा देंगे। या तो आपको पहले से पता है, तो वह ऑप्शन जो काम होगा किससे होगा? गोल फिक्स से होगा।
किससे होगा बाबू? गोल्ड से होगा। ऐसा नहीं हम जाके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे आ जाएगा, नहीं, तो गोल्ड ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत इजी है, बस ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले इस पूरे जो हम बनाए हैं टीएमटी फार्मूला यूज किए हैं, इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके ला कहीं भी यहाँ पे बगल में पेस्ट कर देंगे। मतलब कितना पहले आया है और कितना इस समय दिखाना है, इसलिए मैंने क्या किया है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब कुछ नहीं करेंगे, ईएमआई वाला जो वैल्यू आया ना उसी को हम सेलेक्ट कर ले। क्या करेंगे, जो ईएमआई वाला वैल्यू है उसी को हम सेलेक्ट कर ले, और ईएमआई वाला वैल्यू जो है उसको सेलेक्ट करने के बाद से हम चले जाएंगे डाटा टैब में। कहां पर चले जाएंगे? डाटा टैब में। और डाटा टैब पे जाने के बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन दिया व्हाट इफ एनालिसिस। क्या दिया है जी? आप इसी पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही देखो एक ऑप्शन आएगा गोल सीक। क्या आएगा बाबू? गोल सीक। तो हम गोल सीक पे क्लिक करें। कहां पे क्लिक करेंगे? गोल सीक। और पहला पूछ रहा सेट सेल। क्या पूछ रहा है? सेट सेल। तो सेट सेल में सेल रहने देंगे। उसके बाद से दिया टू वैल्यू। टू वैल्यू, जो टू वैल्यू है तो कितना पैसा आपको देना वही बताना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद से जितना वैल्यू देना है आपको टाइप करना होगा। तो मुझे 8,000 हर महीने देना है, तो मैंने 8,000 टाइप कर दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। बाई चेंजिंग सेल, तो बाई चेंजिंग सेल में जाहिर सी बात है जब पैसा घटेगा तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो हमने बोला बाई चेंजिंग सेल मतलब किस सेल में चेंज कराऊं, तो हमने बोला मंथ में चेंज करा देना। अब ब्याज तो कंपनी वाला घटाएगा नहीं हमारे चलते, बोलो घटाएगा क्या? नहीं, इसीलिए मंथ ही कम ज्यादा हो सकता है, इसीलिए कर देंगे। अब ओके, आगे 3 महीना और बढ़ गया और 8,000 हर महीने दे देंगे। क्लियर है सबको? चलो एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले कॉपी करके पेस्ट कर लोगे, उसके बाद से ईएमआई को सेलेक्ट कर लेंगे। किसको? ईएमआई वाले वैल्यू को। कहा जाएंगे जी? वाटिप एनालिसिस मतलब डाटा टैब में जाके वाटिप एनालिसिस में, और वाटिप एनालिसिस में जाने के बाद से गोल सी, और पूछेगा सेट सेल। सेट सेल में वैल्यू ले लेंगे, मतलब जो भी हमारा है पहले से निकला है, और टू वैल्यू में जितना हमको देना है तो 10,000 इस बार देना है। कितना देना है? 10,000, वो टाइप कर देंगे। अब बाई चेंजिंग सेल, चेंजिंग किस में कराना है? मंथ में। ओके, कैसे मंथ में पूरा हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए यह करिए दोनों।